इनके पास कुछ MiG-21 थे और पुराने जहाज थे। सिविल वॉर के दौरान ये सब बर्बाद हो गए। ईरान के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है जो ईरान दिखा रहा है सबके सामने। ईरान के अंदर वाला मामला, उनके सरकार का मामला बड़ा अनस्टेबल हो गया और एक पावर स्ट्रगल ईरान के अंदर शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 20% लूंगा मैं। किस बात का 20% लेंगे? यानी कि हर एक जहाज जो आएगा उसकी जो कार्गो का प्राइस होगा उसका 20% डोनाल्ड ट्रंप। निजात कहीं पे भी नहीं है, सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। आपको या तो ईरान को पैसा दो या अमेरिका को दो। 50 शिप्स जा रहे हैं, आपने कोई एक शिप पे दूर से 500 किलोमीटर दूर से एक क्रूज मिसाइल मारी, वो शिप के बिल्कुल बीचों बीच धुआं धुआं हो गया, सब डर के मारे वापस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और दोस्तों, अचानक बिना किसी वार्निंग के सऊदी अरब इस पूरे मामले में कूद गया। अब इसमें कई क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। सऊदियों का और उनके दोस्तों का यह कहना है कि नहीं, ये तो यमन की आपस की लड़ाई है। लेकिन जो हुथीज हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है और जिन्होंने पलटवार किया है सऊदियों के ऊपर, उनका यह कहना है कि साहब बाकी लोगों के पास वो कैपेसिटी है ही नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है जिससे काम कर सकें। अब वो काम क्या था, हुआ क्या, यह मैं आपको डिटेल में आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। जैसे बिना कुछ कहे सऊदी इस जंग में कूद गया और किसी का ध्यान इस पर नहीं गया, वैसे ही जॉब मार्केट में इस चीज की तरफ भी लोग कम ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण TCS में 12,000, अमेजॉन में सिर्फ 6 महीने में 30,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। और यह रीजन केवल AI ही बताया जा रहा है। ये डेटा मैं आपको डराने के लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि AI को रोबोट नहीं है जो आपकी जॉब्स खा जाएगा। लेकिन हां, AI स्किल्ड प्रोफेशनल्स ऐसा जरूर कर देंगे। क्लॉड की पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक ने तो अपनी जॉब एप्लीकेशंस में लिख दिया है कि रेज्यूमे को रिफाइन एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब क्लॉड से करो। फाउंडर्स को क्लॉड वाले बता रहे हैं कि कैसे रिसर्च और एजेंट्स इनसे बिल्ड करके 1% कंपनी चलाई जाए। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे फ्रीलांसर हो या टेक प्रोफेशनल, सभी क्लॉड से ही अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अब AI केवल टेक्नोलॉजी नहीं, एक नॉन नेगोशिएबल स्किल बन चुकी है। मैं नहीं चाहता कि AI की वजह से आपकी नौकरी चली जाए, तो इसलिए मैं आपको इस वीकेंड सैटरडे एंड संडे को होने वाले 2 दिन के लाइव क्लॉड ट्रेनिंग सेशन रिकमेंड करूंगा, जो कि द चाणक्य डायलॉग्स की ऑडियंस के लिए एकदम फ्री है। ये सेशन सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप कीजिए। यहां की ट्रेनिंग से आप अपनी इनकम में 3 गुना तक की हाइक ले सकते हैं। इसके साथ ही फाउंडर्स और फ्रीलांसर्स के लिए ये बहुत कुछ इसमें है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिसर्च, हाई टिकट क्लाइंट्स लाना और भी बहुत कुछ। ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना फ्री स्लॉट सिक्योर कीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, ये खबर हमने ली है द न्यूयॉर्क टाइम्स से, और यहां पे कह रहे हैं कि यमन्स फ्रेजाइल पीस इन पेरिल एज हुथीज अक्यूज सऊदी अरेबिया ऑफ बॉम्बिंग। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सऊदी अरब ने यमन में खूब बम मारे, दबादब यहां पे बॉम्बिंग हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो पूरा इलाका है यमन का, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग गुट इसको कंट्रोल करते हैं। ये जो सना यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला इलाका जहां पे हमला हुआ है, सना अंसार अल्लाह कंट्रोल करता है दोस्तों। अंसार अल्लाह यानी कि जिसको आप हुथी के नाम से जानते हैं, उस ग्रुप का असली में नाम अंसार अल्लाह है। वो कंट्रोल करता है सना और इसके आसपास के इलाके में। अब यहां पे हमला हुआ है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था ना, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हुआ क्या। देखिए साहब, 4 साल का जो ट्रूस है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान बैक्ड हुथी रिबेल्स इन यमन वाज इन पेरिल ऑन मंडे एज ईच पार्टी अक्यूज्ड द अदर ऑफ लॉन्चिंग एन अटैक। अब दोस्तों, हुथीज जो हैं जिनके ऊपर पहले हमला हुआ, उन्होंने बोला कि साहब ये हमला तो सऊदी अरब ने किया है, राइट? That attack appeared to be an attempt to prevent an Iranian plane of Mahan Air from landing in the Houthi-controlled Sana'a. The Saudi government did not comment on the Houthis' claim. ये जो सना है, एक दोस्तों, ये इसके ऊपर ये वाला इलाका ईरान का है। यहां से कोई फ्लाइट चली महान एयर की, विच इज द एयरलाइंस ऑफ ईरान, और सना में लैंड करने वाली थी। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमला हो गया। आफ्टर द बॉम्बिंग, हुथीज फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स आभा एयरपोर्ट। अब यहां से अगर आप देखें तो यहां से हुथीज ने आभा एयरपोर्ट, जो कि सऊदी अरब के अंदर है, बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। दे फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स इन रिटेलिएशन
और a Saudi military coalition said the coalition statement said that Saudi air defenses had dealt with that threat. यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने फायर करी, लेकिन सऊदी के जो एयर डिफेंस है उन्होंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, कोई ज्यादा नुकसान ये लोग नहीं कर पाए. Yemen's Saudi-backed government claimed the attack, saying that it had carried out in order to prevent another Iranian plane from landing there. However, the Yemeni government does not have a functional air force and relies heavily on military support from Saudi Arabia. यही बात मैं आपको कह रहा हूं, इनके पास कुछ MiG-21 थे और पुराने जहाज थे. सिविल वॉर के दौरान ये सब बर्बाद हो गए. ये जो इनकी सरकार है यमन की, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जिसको सऊदी अरब रिकॉग्नाइज करता है, ये यहां पे है. ये जहां पे काला सितारा है दोस्तों, इस जगह का नाम है एडन. एडन में उनकी सरकार है, क्योंकि सना जो है, सना इज टोटली कंट्रोल्ड बाय हुथीज, राइट. अब ये कह रहे हैं कि साहब रॉकेट मार दिए. जो हुथीज हैं वो कह रहे हैं साहब हमारे ऊपर रॉकेट मार दिए, एयर स्ट्राइक हो गई हमारे ऊपर. एयर तो है ही नहीं इनके पास, तो एयर आई कहां से? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ यमन डज नॉट हैव अ फंक्शनल एयरफोर्स, राइट. आप जाके देखिए इंटरनेट पे, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, दे डू नॉट हैव अ फंक्शनल एयरफोर्स. इनके पास जो कुछ जहाज थे, छोटे मोटे थे, मतलब पुराने टाइप के जहाज थे, वो बर्बाद हो चुके हैं. इनके पास है ही नहीं एयरफोर्स. अब जिसके पास एयरफोर्स नहीं हो, एयर स्ट्राइक कैसे करेगा? और स्ट्राइक ड्रोन से नहीं हुए, प्रॉपर एयरफोर्स के स्ट्राइक्स हैं, प्रॉपर एयरफोर्स के स्ट्राइक्स हैं, रॉकेट फायर करे गए हैं एयर टू सरफेस. अब जब, अच्छा, ये सब बातें इंटरनेट पे चल रही हैं, ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं, तो हुथियों का ये कहना है कि भाई तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, यानी कि सऊदी अरब ने करा है, बिकॉज यू आर फंडेड एंड सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया. ये बात यहां पे चली. तो दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि दे हैव एक्सचेंज्ड एयर स्ट्राइक्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स. ये बॉर्डर भी गर्म हो गया, और ये बॉर्डर क्यों जरूरी है, ये आगे जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है. लेकिन आगे वाली स्लाइड में जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपना छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इस वीडियो की डेट है 15 जून 2025. क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचे तो सऊदी अरब बीच में पड़ जाए हुथियों के खिलाफ? बिल्कुल, ये पास्ट में हो चुका है. और सऊदी अरब की जो यमन की बॉम्बिंग हुई थी, जो यमन में जहां पे हुथीज हैं, यमन वही देश है जहां पे हुथीज हैं, वहां पे सऊदी अरब ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 लाख से ज्यादा लोग मार दिए. बिल्कुल आपने सही सुना, 3.5 लाख से ज्यादा लोग सऊदी अरब की बॉम्बिंग्स में, उसके मिलिट्री असॉल्ट्स में मारे जा चुके हैं. दिस इज द बॉडी काउंट. और ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा. देख लिया दोस्तों आपने, मैंने 15 जून 2025 यानी कि एक साल पहले मैंने बताया था ये होगा. और मैंने ये तब बात बताई थी जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 90% ऑफ दुनिया को पता ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से जानवर का नाम है, क्योंकि लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, बाद में फेमस हुआ. हम जो मैप देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, उनका मामला अलग है. वी हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव पीस ऑफ ज्योग्राफी. लेकिन ये बाबल मंदेब का जो इलाका है, ये क्यों सेंसिटिव है? इसको कौन कंट्रोल करता है? कितने परसेंटेज वर्ल्ड का सी बॉन्ड एनर्जी यहां से जाती है? ये सऊदी अरब के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट जगह है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये कैसे हो गया ये? तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से क्यों अटैक किया गया. ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ना, कि वाई डिड सऊदी अरब डू व्हाट इट डिड. उसकी मजबूरी है. सऊदी अरब, जिसको कहते हैं ना मरता क्या ना करता, वो है. आपने कोई सऊदी अरब को अब ऑप्शन नहीं दिया. आपको तो पता है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड पिछले 2-3 दिन से लगातार ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और फिर से यह खबर हमने ली है न्यूयॉर्क टाइम्स से, और यह यूएस सेंट्रल कमांड का ट्वीट है. इन अ फर्स्ट, यूएस फोर्सेस यूज्ड नेवल ड्रोन्स इन कॉम्बैट ऑपरेशंस. Central Command said it had employed 3 unmanned vessels in Sunday's attack on the Bandar Abbas naval base, calling the operations against a submarine and ship maintenance facility the first time American forces have employed sea drones in combat operations. इन्होंने क्या करा दोस्तों, ये जो है, ये वीडियो आप जाके सेंट्रल कमांड में देख सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे. ये बंदर अब्बास है, ये पूरा इलाका बंदर अब्बास है, और यहां पे एक सबमरीन और शिप की मेंटेनेंस फैसिलिटी थी. वहां पे कुछ सबमरीन्स हो सकती हैं, शिप्स हो सकती हैं जो कि डैमेज्ड हो, या उनका मेंटेनेंस चाहिए हो, या रिपेयर चाहिए हो, वहां पे थे. यहां पे अमेरिका ने 3 ड्रोन भेजे. ये ड्रोन की शक्ल कैसी है? ये वो वाले ड्रोन नहीं उड़ने वाले, ये सी बॉर्न ड्रोन्स हैं. इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा.
हुआ यह है कि अमेरिका ने भेजा और यह बंदर अब्बास का यह पूरा इलाका उड़ा दिया. A video posted on the Central Command X account showed what appeared to be aerial footage spliced together with a feed from the bow of one of the drones as it approached a pier before an explosion sent flames, smoke and shower of sparks into the air. तो ये इन्होंने करा है. ये कॉर्सेर इसको कहते हैं. ये 24 फुट लंबा अनमैन्ड बोट है, built by the company Saronic Technologies. अब the Corsair was the same type of boat used to rescue the 2-person crew from a US Apache helicopter gunship that went down near the Strait of Hormuz. यही इन्होंने पहले इस्तेमाल करा था. पहली बार इन्होंने अटैक के लिए इस्तेमाल करा है. लेकिन एक Apache हेलीकॉप्टर जो इनका गनशिप है, वो इंडिया भी यूज करता है Apache गनशिप, जब ये डाउन हो गया तो उसके 2 पायलट्स थे. उनको बचाने के लिए उन्होंने कॉर्सैर भेजा था. अब ये कॉर्सैर है क्या, ये दिखता कैसा है, कौन बनाता है, इसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज क्या हैं, चलिए इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं. अब दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, वो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है, किस तरीके से तीनों जा रहे हैं, किस तरीके से बंदर अब्बास में, ये है वो. इसको कहते हैं दोस्तों कॉर्सैर. और ये जो कंपनी है ये सैरोनिक है. सैरोनिक कंपनीज ये बनाती हैं. ये जहाजें इस तरीके से चलते हैं. इसमें कोई बंदा नहीं है. इसमें कोई बंदा नहीं है. इसमें आपने फीड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलता है. इसमें आपने फीड कर दिया, इसमें आपने जीपीएस अपने जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं डालने हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और एक बार आपने फिक्स कर दिया, ये खुद अपने आप जाके अपने टारगेट में लग जाता है. आपने समुद्र में डाल दिया. ये 24 फुट लंबा ऑटोनोमस सरफेस वेसल है. ये इसमें 1000 पाउंड आप लगा लीजिए, करीब 450 किलो, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, आई कुड बी रॉन्ग अ लिटिल बिट, 450 किलो हाई एक्सप्लोजिव इसमें 1000 नॉटिकल माइल्स तक ये जाता है. ये वन वे की बात हम करें तो इसका मतलब कि ये जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा, टारगेट को बर्बाद कर देगा. दैट इज वन वे. तो जैसा मैंने बताया, रेंज इसका 1000 नॉटिकल माइल्स है. स्पीड इसकी 35 नॉट्स है, 35 नॉट्स प्लस, विच इज प्रीटी फास्ट. और इसमें 1000 पाउंड का पेलोड है, यानी कि बारूद 1000 पाउंड, लगभग 450 किलो. तो आप समझिए 450 किलो इंटू 3 अलग अलग डायरेक्शन से जाके बंदर अब्बास में लगता है. उस पूरे इलाके का वहां पे धुआं कर दिया इसने. तो ये यूएस ने पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल किया है. ये जो दोस्तों नाम है बाब अल मंदेब, ये अरबी भाषा में है और इसका मतलब है द गेट्स ऑफ डेथ, मौत का दरवाजा, बाब अल मंदेब. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मुझे 20% फीस चाहिए, यानी कि मैं 20% फीस लूंगा और मैं फिर आपको आराम से जाने दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि हमारा बड़ा खर्चा हो गया है. जाहिर सी बात है, अमेरिका को लोगों ने बेवकूफ बनाया. ट्रंप को यही लगता है कि मुझसे पहले सब लोग अमेरिका को चूना लगाते थे, अब मैं आ गया हूं, अब मैं न्याय करूंगा. एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट करा है ट्रूथ सोशल में, उससे काफी हलचल मच गई है पूरी दुनिया में. और लोग कह रहे हैं साहब ये क्या कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने तो चुंगी नाका खोल दिया. लेकिन उसके पहले मैं आपको यह समझा दूं कि चल क्या रहा है. मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब ने क्यों अटैक करा है. मैं आपको बताता हूं. देखिए दोस्तों, सऊदी अरब किस प्रकार से अपना माल बाहर भेजता है. सऊदी अरब की मोस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ सऊदी अरेबिया, मोस्ट ऑफ इट, या तो यहां से जाती है या यहां से जाती है. ठीक है, कुछ ट्रेड ऊपर से निकल जाती है जो कि सुएज कैनाल के थ्रू निकल ली. ठीक है, बट जो सुएज कैनाल है वो मैनमेड है दोस्तों, वो तो मैनमेड है. तो सुएज कैनाल से जब अगर आपको ऊपर जाना है और आपको मेडिटेरेनियन सी जाना है, फिर आपको यूरोप जाना है, तो वो तामझाम ऊपर से हो जाता है. लेकिन अगर आपको रेस्ट ऑफ एशिया में भेजना है, रेस्ट ऑफ एशिया में भेजना है, अगर आपको चाइना भेजना है, आपको इंडिया भेजना है, आपको साउथ कोरिया भेजना है, आपको जापान भेजना है, आपको थाईलैंड, मतलब देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर पेट्रोलियम. और यहां पे देशों के पास वो तेल नहीं है, वो अपनी जरूरत अपने खुद के तेल से पूरी नहीं कर सकते. जैसे भारत है, भारत 85% ऑफ इट्स एनर्जी भारत इंपोर्ट करता है. अपना फ्यूल जो है 85% इंपोर्ट करता है. भारत के पास सिर्फ 15% फ्यूल की कैपेसिटी है खुद की, जो जमीन खोद के हम अपना तेल निकाल लेते हैं. बाकी तो भारत इंपोर्ट करता है. तो यहां से अगर आप देखें, ये ब्लॉक कर दिया लगभग. अब ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यहां पे एरो है. ये जो इलाका है, इसमें कभी भी ईरान मिसाइल मार के बंद कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को. जब इसकी खुशी हो ये बंद कर दे, जब इसकी खुशी हो. और अब क्योंकि ईरान के ऊपर फिर से एक बार मिसाइलों की वर्षा हो रही है, और ईरान, सऊदी अरब को पता है कि ईरान के अंदर क्या है.
ईरान के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है जो ईरान दिखा रहा है सबके सामने। ईरान के अंदर वाला मामला, उनके सरकार का मामला बड़ा अनस्टेबल हो गया और एक पावर स्ट्रगल ईरान के अंदर शुरू हो गया है कि नहीं, तू राजा तो मैं राजा। ये पावर स्ट्रगल ईरान के अंदर शुरू हो गया और इससे क्या हुआ है कि बिजनेस कम्युनिटी स्कैर्ड हो गई। अब ईरान के हार्डलाइनर्स क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये जो कह रहे हैं ना कि महान का एक हवाई जहाज लैंड करने वाला था, फिर बमबारी हो गई, ये चैप्टर क्या है? ये दोस्तों बात ये है कि ये बाबल मंदेब है और यहां से बाबल मंदेब से तकरीबन 12% दुनिया की सीबोर्न एनर्जी यहां से जाती है, यहां से 20% जाती है। अब भाई आपने 20% तो बंद कर दिया, अब आप ये 12% भी बंद कर दोगे। कैसे बंद कर दोगे? आप बोलेंगे साहब ईरान तो यहां पे है, ये कैसे बंद हो जाएगा? यहां पे यमन है, ये अफ्रीका है, इधर बिल्कुल इसके जिबूटी है या एरिट्रिया है, ये कैसे बंद हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इलाका है ये हुथियों का है। जहां पे एयर स्ट्राइक्स हुई थी सना, ये इलाका हुथियों का है और क्योंकि ये इलाका हुथियों का है और हुथीज जो हैं वो ईरान फंडेड हैं, तो ईरान अगर यहां से कॉल करता है तो ये बाबल मंदेब बंद कर देंगे और जब ये बाबल मंदेब बंद कर देंगे तो 20% और ये 12%, ये बनता है 32% और दुनिया की 32% सी बॉर्न एनर्जी जो कि सी से जा रही है, मैं पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा, जो समुद्र से जा रही है, वो ईरान यहां पे ब्लॉक कर सकता है। ईरान ने अभी ये पत्ता नहीं खोला अपना, लेकिन सऊदी अरब को ये डर है कि ईरान अपना पत्ते खोल सकता है और फिर सऊदी अरब फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से। मुझे लगता है कि आगे भी चल के स्ट्राइक्स होंगी, सऊदी अरब कुछ ना कुछ तो करेगा, सऊदी अरब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब ऐसा नहीं करता है तो फिर बड़ी परेशानी होने वाली है। Then it's going to cause a huge amount of damage because फिर सऊदी अरब ब्लॉक्ड है। फिर अगर आपको एशिया को एनर्जी सप्लाई करनी है, बीइंग सऊदी अरेबिया, फिर अगर आपको करनी है तो दोस्तों फिर सऊदी अरब के पास एक ही चारा रह जाता है, या आप यमन से भेजो या आप ओमान से भेजो। आपके पास और कोई तरीका नहीं है भेजने का, क्योंकि अगर आप ऊपर से भेजते हैं सुएज कैनाल से, फिर वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि इट विल बिकम सो एक्सपेंसिव। आप बोलेंगे क्या है चक्कर? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 20% लूंगा मैं। किस बात का 20% लेंगे? यानी कि हर एक जहाज जो आएगा उसकी जो कार्गो का प्राइस होगा उसका 20% डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे। अगर $1 मिलियन का कार्गो है, फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन का है, तो उसमें 200,000 यानी कि $2 लाख आपको अमेरिका को देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। यही बात तो आपसे ईरान भी कह रहा है। ईरान आपसे कुछ अलग कह रहा है, यानी कि निजात कहीं पे भी नहीं है, सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। आपको या तो ईरान को पैसा दो या अमेरिका को दो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों देश हफ्ता वसूली पे उतर आए कि नहीं उसको भी दो और उसको भी दो। दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल भाई। कल अगर ये लोग ये बोल दें पूरे ईरान के मुझे भी चाहिए, ईरान बोल ही रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया, ये देखिए साहब ये कह रहा है कि 20% मुझे भी दे दो। ईरान ने अभी तक ये बोला था कि आपकी कुछ फीस है, कभी $1 मिलियन, कभी $2 मिलियन। ईरान ने एक फीस फिक्स कराई थी। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है, इसने बोला परसेंटेज लूंगा, मैं परसेंटेज लूंगा। जब आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप मोटा हाथ डालने वाले हैं उस चीज के ऊपर। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं साफ तौर पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इफेक्टिव होना है, और चलो हमने बोल दिया कि चलो तुम्हें दे दिया हमने 20%, यार आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? आपको गारंटी देनी पड़ेगी। यहां से शिप्स आ रहे हैं, यहां से जो शिप्स आएंगे इस प्रकार से, आप इन शिप्स को गारंटी दोगे, तभी तो आप 20% ले रहे हो। आप ये गारंटी दोगे कि आपको कोई नहीं छुएगा, आपको कोई भी नहीं छुएगा, हमारी छत्र छाया है, हमारा कंट्रोल है, आओ 20% दो जाओ। यही तो टोटल आइडिया है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यू कैनॉट डू दिस विदाउट कंट्रोलिंग दिस एरिया। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो जहाज यहां पे आ रहे हैं दोस्तों, ये पूरे जहाज, इनको ये जो फायर कर रहा है इनके ऊपर ईरान, ये जमीन से फायर कर रहा है। इट इज फायरिंग फ्रॉम लैंड मोस्टली। कुछ इन्होंने ड्रोन अपनी बोट से भी उड़ाए हैं, लेकिन ज्यादातर ईरान फायर कर रहा है लैंड से, एंड इट्स फायरिंग इन द वाटर्स। अगर बोट को मारना है, बोट तो पानी में चलेगी, तो पानी में मार रहा है वो, राइट। ईरान, क्योंकि ये ईरान का इलाका है पूरा का पूरा, अगर यहां पे थोड़ी बमबारी करी तो ईरानी यहां पे हट जाएंगे।
लेकिन उनके पास ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास क्रूज मिसाइल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिससे वो शिपिंग को कभी भी टारगेट कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मांग तो लिया 20%, लेकिन भाई 20%, अच्छा चलो फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली द वर्ल्ड अग्रीज टू गिव अमेरिका 20%, विच इज इंपॉसिबल, बट मान के चलिए हो गया है। अमेरिका कैसे इंश्योर करेगा कि यहां पे पूरी की पूरी सुख शांति हो? या तो फिर से ये रेजिम चेंज का कीड़ा अपना जिंदा कर रहे हैं कि साहब सबसे पहले हम तेहरान से सबको हटा देंगे, अपना वर्चस्व कायम करेंगे, फिर अमेरिका लेगा 20%। या तो वो बात चल रही है। अगर वो बात नहीं चल रही है, तो कम से कम सम लैंड, ये वाला इलाका बिल्कुल सेफ है। ओमान का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, सऊदी अरब का, ये कतर है यहां पे, ये आपका बहरीन है यहां पे, ये कुवैत है यहां पे, काफी हद तक इराक में मामला डामाडोल है, लेकिन काफी हद तक इराक, ये सारा का सारा आपके कंट्रोल में है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप इस इलाके का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू अबाउट दिस एंटायर स्पेस? आप इसका क्या करोगे? ईरान को सिर्फ एक मिसाइल चाहिए, ईरान को सिर्फ और सिर्फ एक क्रूज मिसाइल चाहिए जो बीच में जाके एक जहाज पे लगे, ये सारा का सारा ट्रैफिक रुक जाएगा दोस्तों। फियर होता है ना, चाइनीज कहावत है किल वन फ्राइटन 1000, एक को जान से मार दो 1000 डर जाएंगे। यही चीज है, ईरान को कोई ब्लॉकेड लगाना ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो तीन जाम अमेरिका करेगा, क्योंकि ईरान की जमीन है, ईरान को कुछ नहीं करना। आपके 50 शिप्स जा रहे हैं, आपने कोई एक शिप पे दूर से 500 किलोमीटर दूर से एक क्रूज मिसाइल मारी, वो शिप के बिल्कुल बीचों बीच धुआं धुआं हो गया, सब डर के मारे वापस। फियर इज द की, डर का इस्तेमाल, खौफ का इस्तेमाल, ये ईरान करेगा। अमेरिका कैसे रोक लेगा? अब देखिए, ये आसिम मुनीर यहां पे बैठे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने गुड बॉय की तरह एकदम बिल्कुल। अब पाकिस्तान डिप्लॉयज जेट स्क्वाड्रन, thousands of troops to Saudi Arabia during Iran war. पाकिस्तान ने तकरीबन 8000 ट्रूप्स डिप्लॉय करे हैं, स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम टू सऊदी अरेबिया अंडर अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान has deployed a full squadron of around 16 aircraft, ये JF-17 है, और HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान ने ड्रोन के डिप्लॉय करे हैं। ये अभी की बात नहीं, पहले की बात है, ठीक है। ये खबर है 18 मई की, रॉयटर्स की खबर है 18 मई की, तो आप ये मत सोचना कि मैं जुलाई की बात, ये पाकिस्तान डिप्लॉय कर चुका है सऊदी अरेबिया, लड़ाई के बीचों बीच डिप्लॉय करा था उसने। One of the government sources who has seen the text of the confidential defense pact said it provides for the possibility of up to 80,000 Pakistani troops being deployed to Saudi Arabia to help secure the kingdom's borders alongside Saudi forces. अच्छा जी, यानी कि 8,000 इन्होंने भेज दिए हैं, और ये जो 8,000 हैं, ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 10% है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, जो कि इस ऑफिशियल कहता है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, 80,000 ट्रूप्स पाकिस्तान सऊदी अरब भेज सकता है। अब सवाल यह है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ, जो चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो एनर्जी पैदा कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही थी, उन्होंने अपना बिल रेज करा और पाकिस्तानी सरकार को बोला कि यार इतने सालों से तुमसे पैसा मांग रहे हैं, तुम हमें पैसा देने को खुश नहीं हो रहे। दैट अमाउंटेड टू 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। अब जब डॉलर में कन्वर्ट करने की बात हुई तो फिर पाकिस्तान को, अब यार 10 अरब डॉलर कैसे दे दे भाई पाकिस्तान, उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, उसके पास 1 अरब डॉलर नहीं है ढंग के, वो 10 अरब डॉलर कहां। तो फिर से भागा भागा पाकिस्तान दोस्तों किसके पास गया? सऊदी अरब के पास। याद है जब यूएई ने पैसे मांगे थे तो भागा भागा कहां गया था? सऊदी अरब के पास, राइट। 3 अरब डॉलर सऊदी से लिए। अब पाकिस्तान जाएगा, फिर से जा चुका है, इनफैक्ट वो फोन जा चुका है। अब आप देखिएगा अगले 1 हफ्ते में, हो ना हो, ये सारे के सारे पहुंचेंगे। आसिम मुनीर और ये सब, ये बैठा है ना पीछे आसिम मुनीर, ये देख लीजिए, शहबाज शरीफ फिर से जाएंगे कटोरा लेके, मालिक कुछ तो करो मालिक, बहुत बुरे हाल है हमारे। उस समय ये डिपेंड करता है कि सऊदी अरब इस डिफेंस डील का क्या करेगा। क्या सऊदी अरब ये बोलेगा कि ईरान से हमें खतरा है, तुम कुछ करो, या सऊदी अरब ये बोलेगा कि ठीक है ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे, कम से कम हूथियों के खिलाफ कुछ करो, ऐसा बोलेगा? सोचने वाली बात है। यह सोचने वाली बात है कि सऊदी अरब एक्चुअली बोलेगा क्या पाकिस्तान को, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर है कि अगर सऊदी अरब प्रेशर डालता है पाकिस्तान के ऊपर तो और कोई पैसा देगा नहीं उसको। नोबडी विल गिव द मनी। आईएमएफ वाला बड़ा स्ट्रक्चर्ड मामला है दोस्तों, तो ये आने वाले दिन बताएंगे। पर मुझे कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के
जो मांगने का टैलेंट है उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेगा कि पैसा भी मिल जाए और उसको खून पसीना भी ना बहाना पड़े। आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान विल ट्राई एंड फाइंड अ वे, वरना पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान आज तक करता चला आया है। पाकिस्तान एक बार फिर ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपको फ्री वर्कशॉप क्लॉड एआई की ज्वाइन करनी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर ज्वाइन कीजिए। गो क्लिक block your seat today. It's absolutely free for viewers of the Chanakya Dialogues. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.